पर आज हम देखेंगे कि संसारिक जो टीचर के बारे में उसको क्या कहा जाता है और जो आत्मिक जो शिक्षक है उसको क्या कहा जाता है। हिब्रू टर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको सुनने के लिए कहीं मिली होंगी, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखें। जो आप इस टीचर को, दुनियावी टीचर को आप देखते हैं, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे वो ट्यूशन टीचर है, ट्यूटर है, उसको इब्रानी भाषा में मोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, क्या बोलते हैं? मोरा। पर जो रिलीजियस टीचर है, जो सिखाने वाला, जो यहोवा का ज्ञान देने वाला, और जो रिलीजियस टीचर होते हैं, धर्म गुरु, उसको बोला जाता है इब्रानी में रबोनी। क्या बोला जाता है? ठीक है, रबी। क्या बोला जाता है? रबी, रबाई। याद करें जब मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह के कब्र पर गई, तो जब यीशु मसीह ने जब आवाज दी तो उसने क्या कहा 20 अध्याय में? हे रबोनी। रबोनी का मतलब है माई टीचर। आप देख रहे हैं, ताकि मैं आपको, क्योंकि मैं हिब्रू लैंग्वेज में, मैं जिसने अन्य भाषा सीखनी है ना, तो वो अन्य भाषा सीखनी है तो वो फ्राइडे के दिन आ जाया करो, क्योंकि यहां पर अन्य भाषा का अनुवाद भी होता है। क्या होता है? अन्य भाषा का अनुवाद भी होता है। तो जिसने इस भाषा को आपने सीखना है तो आप फ्राइडे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप यहां पर उपस्थित भी हो सकते हैं। तो रबोनी माई टीचर, नी का मतलब होता है माई, नी, और मी का मतलब होता है हु। जो हिब्रू जानते हैं, जो इब्रानी की क्लास में आते हैं, मैंने आपको बताया था इस बार कि मिकाइल है ना, मिकाइल मैंने बताया था, और मी का मतलब है कौन, मी का मतलब है कौन, और नी का मतलब है माई, मेरा। तो मैं भी सीख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जितनी हो सके मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि यदि आप इस भाषा को सीख गए तो मैं आपको 100% कहता हूं, आप किसी भी झूठे भविष्यवक्ता के चुंगल में नहीं फंसेंगे। किसी भी जो ऐसे सेवक जो नाम के सेवक हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके चुंगल में आप कभी नहीं फंसेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने ये लैंग्वेज सीख ली, आप आत्मिक रूप से भी आप बढ़ोगे, और आप शारीरिक रूप से भी आप धनी हो जाएंगे। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग गलत शिक्षा देने वालों से, गलत लोगों से बचना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहोवा का वचन जो है वो हमें मार्गदर्शन करता है। यहोवा का वचन, यीशु मसीह का कलाम जो है वो हमें सही शिक्षा में, सही मार्ग में वो लेके चलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आपने वचनों को आपने ध्यान से सीखना है। बहुत सारी उदाहरणें बाइबल में हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, स्टूडेंट्स की भी और अध्यापक की भी। स्टूडेंट्स जो हैं, मैं एक उदाहरण आपको पुराने नियम से दूंगा और एक उदाहरण मैं आपको नए नियम से भी दूंगा। एक बुरा स्टूडेंट और एक अच्छा स्टूडेंट। बुरा स्टूडेंट जो है वो कभी भी वो अपने टीचर के पास तो आएगा, अपने अध्यापक के पास तो आएगा, पर वो आ करके सुनेगा जरूर, पर उसमें उसके ऊपर वो चलेगा नहीं। ऐसे में आपको बाइबल से मैं आपको उदाहरण देने के लिए मैं जा रहा हूं। और आपको यह भी पता है कि यीशु मसीह के डिसाइपल कितने थे, चेले कितने थे? चेले
समझ लो कि वो कितने क्या थे, वो स्टूडेंट क्या थे, वो स्टूडेंट। उसमें से एक स्टूडेंट जो था वो गद्दार निकला। क्या निकला वो? गद्दार। ही बिट्रेड जीसस, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। पर यीशु मसीह, आज हम प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को जांचें, क्योंकि हम उस टेबल पर आ रहे हैं जो टेबल आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने वो लगाई थी। पसाह के दिन, पसाह के दिन क्या किया था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने गेट टुगेदर की, और कितने चेले थे वहां पर? अपने चेलों के साथ मीटिंग करी। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है। रोटी ली और धन्यवाद किया, फिर उसने दाखरस ली और प्याला लिया और उसने क्या किया? अपने चेलों को दिया। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम ये नहीं लोगे तो तुम मेरे साथ सहभागिता में नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो। फिर तो यीशु मसीह ने उनको दाखरस पीने के लिए बोला था। क्या किया था? और वो दाखरस किस बात की ओर इशारा था? लहू की ओर। यानी कि लहू लगाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि लहू को अंदर जाने के लिए। तो मैं ही ऐसे ही, मैं कल मैं सीख रहा था वचन से, और बिशप साहब वो घर में आए थे और वो स्टडी दे रहे थे कि जब पसाह का जब पर्व मनाया गया था तो लहू जो था वो बाहर की ओर नहीं था, बाहर की जो चौखटों के पर नहीं लगाया गया था, बल्कि अंदर की चौखटों पर लगाया गया था। क्योंकि दूत आएगा और दूत को तो अंदर का भी पता है, उसको बाहर का भी पता है, वो तो अपारदर्शी है, राइट? तो इसलिए लहू अंदर लगाया जाना चाहिए था, और उन्होंने लहू को अंदर लगाया था, मेमने को, ना कि बाहर, ताकि वो लहू को देखते रहें और अपनी सुरक्षा को वो करते रहें कि हाँ, लहू जो है वो दिखना भी चाहिए था उनको। लहू क्या करना चाहिए था? दिखना भी चाहिए था। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो दाखरस को, यदि हम कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यीशु मसीह के लहू के साथ, यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ उसको रिप्रेजेंट किया, तो वो जो लहू जो था वो लगाया नहीं, दाखरस उन्होंने लगाई नहीं यीशु मसीह ने माथे पर या हाथों पर या कहीं पर उसको क्या किया? पीने के लिए बोला। यानी कि लहू अंदर होगा तो बल शक्ति आएगी। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर मैं इस टॉपिक में ये चीज जो है ये आएगी जरूर, इसको आप ध्यान रखना। क्योंकि जितनी आज बहनें, आज जितने भाई बैठे हैं, जितने सेवक हैं, आज ध्यान करें और आज देख लें कि आज यहोवा की आशीषें, बरकतें आपने लेकर जानी हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे अब सेवा में भी आ चुके हैं, सेवा करते हैं। कल भी हरियाणा में कुछ हमारे सेवक लोग गए, वहां पर जाकर उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार उन्होंने सुनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक उदाहरण देखेंगे, एक अध्यापक की और एक स्टूडेंट की हम उदाहरण देखेंगे, और वो है पहला राजा उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन। पहला राजा और उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन। और मानसी के पास माइक है और वो इस वचन को वो पढ़ेंगे। और ये आप याद रख लेना, मैं सबसे पहले आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि उस स्टूडेंट के बारे में, उस विद्यार्थी के बारे में जो सीख रहा था और काफी देर से वो यहोवा के सेवक के पास था। काफी देर से वो किसके पास था? यहोवा के, फर्स्ट किंग, पहला राजाओं की पुस्तक, सॉरी 5 अध्याय, एक मिनट, दूसरा राजा देखें। 20 वचन। हाँ, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन।
और जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी पेन को आप ले लें, अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 20 वचन को आप देखें क्या लिखा है। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। 21वीं पढ़ेंगे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। सब बोलेंगे हालेलुया। ये जो चैप्टर जो है ये आपने स्टडी करनी है, 4 अध्याय 5 अध्याय। और यहां पर इसकी बैकग्राउंड में यदि मैं आपको बताऊं तो एक नमान करके एक सेनापति था एक देश का, और वो अलीशा के पास आया। अलीशा के पास आया और अलीशा ने अपने सेवकों को बोला कि उसको बोलो कि यरदन नदी में जाकर कितनी डुबकियां लगाए? 7 डुबकियां लगाएं। सारे बोलो कितनी डुबकियां? एक बार फिर से बोलो कितनी डुबकियां? 7 डुबकियां लगाए। क्योंकि उस नमान को जो सेनापति था, योद्धा था, उसके बॉडी में प्रॉब्लम थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है। और उसको जब कोढ़ की बीमारी की चंगाई के लिए वो जब अलीशा के पास आया, पर अलीशा उसको नहीं मिला, पर अलीशा ने अपने सेवकों को कहला भेजा कि उसको बोलो यरदन नदी में क्या करें? वो 7 डुबकियां लगा लें, क्योंकि वो बहुत सारा सोना चांदी बड़ा कुछ लेकर आया था वो देने के लिए। पर उसने सोचा था कि यदि ये होना चाहिए था कि अलीशा मेरे पास आता और मेरे ऊपर क्या रखता? हाथ रखता, और फिर मैं क्या होता? चंगा होता। ये तो मुझे मेरे देश में तो इससे भी बड़ी अच्छी और ब्यूटीफुल जो नदियां हैं, मैं तो वहां पर डुबकी लगा सकता हूं, यहां पर मैं ये वाली यरदन नदी में डुबकी लगाऊंगा। पर जब वो वापस चला गया, नेमान के सेवक ने कहा, गुरुजी यदि तुम्हें वो कुछ और करने के लिए बोलता, कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता, वो तुम ना करते। उसने तो सिर्फ तुम्हें 7 डुबकियां लगाने के लिए बोला है। तो नमान ने अपने सेवक की उस बात को सुना और उसको अपने जीवन में लिया, और जिन पांवों से वो वापस चला गया था, अपने देश की तरफ वो जा रहा था, अपने शहर की तरफ, उन्हीं पांव वो वापस आ गया और वो उसने यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाई। कितनी डुबकियां लगाई? पर जितना वो धन दौलत वो देने के लिए वो लेकर आया था, वो जब चंगा हो गया वो वापस ले गया। पर ये व्यक्ति जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो दौड़ करके नमान के पीछे गया, ये अलीशा का क्या था? सेवक था, स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और हर एक बात को वो सीखता था। उसके साथ उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास मौका था कि अपनी गुरु की बात को सीखे, अपने गुरु के साथ रहे, क्योंकि उसका गुरु तो यहोवा के साथ बात भी करता था और यहोवा उसके साथ बात करता था। वो इतनी देर तक वो रहा अपने टीचर के साथ, अपने अध्यापक के साथ इतनी देर रहा, पर उसके अंदर एक लालच आ गया, ग्रीडीनेस आ गया। क्या आ गया उसके अंदर? लालच आ गया उसके अंदर।
जब उसने धन दौलत को देखा होगा कि ये इतना धन दौलत लेकर आया है, उसकी आंखें जो थी वो ललचा गईं। और अलीशा ने तो उसको लेने के लिए मना कर दिया था। वो क्योंकि वो चंगाई को क्या करने आया था, वो खरीदने आया था, चंगाई को परचेज करने आया था, खरीदने के लिए आया था। आज भी बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, उस प्रकार के लोग आज भी हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी ऐसे स्थानों में चले जाएंगे और वहां पर हम ये दान दे देंगे, ये ऐसे कर देंगे तो हमारी शारीरिक चंगाई नहीं, या हमारी आत्मिक चंगाई ऐसे नहीं है। यदि शारीरिक चंगाई कहीं जाने से आपको मिल भी गई, पर यह याद रखना वो फिर से दोबारा आ जाएगी। कुछ समय तक शैतान भी चंगाई दे देता है, कुछ समय तक क्या करता है, शैतान भी चंगाई दे देता है वो। पर यह याद रखना, शैतान की चंगाई वो टिकी नहीं रहती, वो फिर से वो दुगना बीमार कर देता है। एक जाती है, सातों को और लेकर आती है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जब यीशु मसीह चंगाई देता है, वो यीशु मसीह जो बरकत देता है, आशीष देता है, वो आशीष में जाती नहीं है, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनी रहती है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर ये जो गेहाजी जो था, सारे बोलो गेहाजी, गेहाजी, गेहाजी जो था वो अलीशा का क्या था, सेवक था। पर वो जब उसने देखा कि अरे ये तो वापस लेगा, वो दौड़ा गया। किसके पीछे? वो दौड़ा गया नमान के पीछे, नमान के पीछे, हाँ दौड़ा वो। पर वो दौड़ रहा था, उसकी दौड़ थी उस चांदी के टुकड़ों की तरफ, उसकी दौड़ थी वो धन जो किसके पास था, नमान के पास था। और नमान के पास वो उसने जाकर झूठ बोला कि ये जो है कुछ भविष्यवक्ता हैं, कुछ लोग हैं, उनको वहां पर चाहिए, उनको जरूरत है। नमान ने कहा मुझे तो चंगाई मिल गई भाई, ले जा, ठीक है। पर अलीशा ने उसको मना किया था, अलीशा ने उसको लेने के लिए मना किया था। पर गेहाजी जो था वो सोच रहा होगा, अपने मन में सोच रहा था, बताओ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, इतना अच्छा मौका आया, वो ठुकरा दिया। पैसे कमाने का मौका आया, वो ठुकरा दिया। ब्राइब लेने का, रिश्वत लेने का मौका आया, वो ठुकरा दिया। इतना बड़ा धन दौलत जो है, वो ये भी सोच रहा होगा यार वो क्यों भागा। उसने जरूर सोचा होगा यार मेरा गुरु तो पागल है, उसने तो ये सारा क्या कर दिया, तो छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं है। चलो इसने छोड़ दिया, पर मैं तो जा सकता हूं, मैं जाके आता हूं। हर एक मौका आपकी सक्सेस की ओर नहीं जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि हर एक मौके जो आपके पास आते हैं, या ऐसे मौके जो यहोवा के वचन के खिलाफ हैं या यहोवा के कलाम के खिलाफ हैं, उसके वचन के खिलाफ है, क्या वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं? कभी भी नहीं। हो सकता है कई दिनों में पैसा कमाना चाहते हैं, दिनों में धनी होना चाहते हैं, कई रातों रात जो है वो धनी होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। कई चाहते हैं कि 1 महीने ही में सब कुछ हो जाए, 2 महीने में ही सब कुछ हो जाए। और कई लोग जो हैं वो इच्छुक होते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम धनी बन जाएं, ताकि हमारा नाम हो जाए। यह भी व्यक्ति जो था कि हाजी, उसकी आंखें जो थी वो ललचा गई जब उसने चांदी के टुकड़ों को देखा, जब उसने धन दौलत को देखा कि वो देने के लिए आया है। ये जो स्टूडेंट जो था, ये विद्यार्थी जो था, इसके पास तो एक ऐसा धन इसको मिलने वाला था और मिल रहा था, उस धन को छोड़ करके ये संसारिक धन की तरफ ये भागने लगा। पर आपको पता है क्या हुआ? ये विद्यार्थी अपनी भक्ति में, अपनी प्रस्तिश जो यहोवा की वो प्रस्तिश करता था, अपने गुरु के साथ मिलकर जो सेवा करता था, वो सारी क्या हो गई? खत्म हो गई। और जो नमान का कोड था वो किसको आ गया? गेहाजी को आ गया। क्योंकि अलीशा को पता लग गया, अलीशा आत्मा में बैठा था, अलीशा को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था कि गेहाजी जो था वो भाग रहा है, उसने इतना सारा कुछ ले लिया और सारा कुछ ले करके, और वो जब अलीशा ने उसको गेहाजी को बताया कि तू जब रास्ते में ही था, जब तू मार्ग में ही था, मैंने तुम्हें देख लिया, जब तू वहां से ले रहा था तब से मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं।
पर अब ये देखना, तुम्हारा जो नमान का कोड है वो तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है वो कोड जो है वो चलेगा। और उसी समय विद इन सेकेंड वो नमान का जो कोड जो था, नमान तो शुद्ध हो गया, पर कोड किसको आ गया? गहाजी को आ गया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज आपने महान अध्यापक को देखना है और आज आपने अच्छे चरवाहे की और अपनी निगाहें लगानी है। यदि आप आज महान अध्यापक की और महान शिक्षक अपने रबोनी की और अपने रबी की और निगाह नहीं लगाते, तो यह याद रखना कि एक ठगी जो थी यहां पर भी हुई, एक ठगी वहां पर नए नियम में भी हुई थी। हननिया और शफीरा जो थे, उन्होंने जितनी पैसा के जमीन जो था वो बेची थी, जितने में जमीन बेची थी, उन्होंने आके किसके साथ झूठ बोला? पतरस के साथ क्या हुआ? उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने नहीं इतनी की, यानी कि संसारिक बातों की ओर उनका ध्यान था। आज जितने भी आप लोग आज सुन रहे हैं, जितने भी आज आप लोग यहोवा के वचन को सीख रहे हैं, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज आप उस बात को सीख करके जाएं कि आपकी नजरें हैं, आपका दिमाग, आपका मन जो है वो यहोवा की तरफ लगे, आपके रबी की ओर लगे, आपके मोरा की ओर लगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि ये जो कितने शब्द हैं इब्रानी में? 4 शब्द हैं। रेश, बेथ, नून और योद और रबोनी। रबोनी का मतलब है, सारे बोलो रबोनी। रबोनी का मतलब है माई टीचर। सारे बोलो क्या? माई टीचर, मेरा अध्यापक, मेरा गुरु। क्योंकि जो गुरु होता है, मैं आज वो उस गुरु की आपको बात बताने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, जो गुरु लालची नहीं था, जो गुरु ने आपके लिए मेरे लिए वो कर दिया जो कोई गुरु आज तक कर नहीं पाया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु उठे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग उठे हैं, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर हमारे गुरु ने कहा, हमारे रबोनी ने कहा, मैं तुम्हें खून भी दूंगा और मैं तुम्हें आजादी भी दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ये कैसा गुरु है जो कहता मैं तुम्हें खून भी देता हूं, मैं तुम्हें आजादी भी देता हूं, दोनों मैं ही देता हूं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ये गुरु आए बहुत सारे, तुम मुझे खून दो, अपने सैक्रिफाइस करो भाई, अपने मरने के लिए तैयार हो जाओ, खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ। आज भी खून वो मारते हैं ना, हंटर मारते हैं, कभी इधर मारते हैं, वो खून क्यों बहाते हैं? वो अपने गुरु को, जिनको उन्होंने गुरु माना हुआ है, उसको खुश कर रहे हैं। पर गुरु ऐसे खुश होने वाला नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि गुरु कौन है, उनको पता ही नहीं है कि रबोनी कौन है, उनको पता ही नहीं है उनका रब्बी कौन है, उनको पता नहीं है उनका टीचर कौन है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनका चरवाहा कौन है। और जिसको अपने चरवाहे के बारे में नहीं पता, जिसको अपने रबोनी के बारे में नहीं पता, जिनको अपने टीचर के बारे में, गुरु के बारे में नहीं पता, वो भेड़ें भटकती रहती हैं पूरी उम्र। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी उम्र भटकेंगी। यहां पर इस चर्च में बहुत सारे लोग आए और वो अपने पासवान को या अपने गुरु को या अपने पासवान को, जो चरवाहा जो प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है, उसकी डांट भी नहीं सह पाए। सिखाने वाले की डांट जीवन का क्या है? मार्ग है। सब बोलेंगे हालेलुया। सिखाने वाले की डांट जो है वो जीवन का मार्ग है। जब मेरा अध्यापक मुझे पढ़ाने के लिए मेरी क्लास में आता था, तब उसके हाथ में किताब भी होती थी और उसके हाथ में डंडा भी होता था। मुझे तो पता नहीं आप मुर्गे बने कि नहीं, मैं भी मुर्गा बना था। मुर्गा वो कह रहे ऊंचा हो, ऊंचा हो जाओ, ऊंचा हो। मैं नीचे हो जाता था, नहीं अपनी ये वाली चीज हो जाए ना, पीठ है ना और ऊंची करो, फिर डंडा बैठता था ऐसे करके। और वो डंडे आज काम आए हैं। वो डंडे जो हैं, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने समझ दी, उन्होंने सिखाया।
आज जब मैं अपने गुरुओं को जाकर उनको मिलता हूं, अपने टीचरों को जाकर, तब तो गुस्सा चढ़ता था, उनके बारे में बुरा बोलते थे, यार हमें ये बहुत मारता है, ये बहुत हमें करता है। पर आज वो समझ लग रही है कि वो जो डंडा जो था, टीचर के हाथ में डंडा और किताब, तभी यहोवा कहता है कि मेरी लाठी जो है वो क्या करती है, वो तुम्हें शांति देगी, तुम्हें तसल्ली देगी। वो कैसी लाठी है? और यहोवा कहता है कि मैं डंडा लेकर आऊंगा। मैं क्या लेकर आऊंगा? मैं डंडा लेकर आऊंगा। और वचन में लिखा है, जो अपने बच्चे को डांट नहीं लगाता, जो डंडा नहीं लगाता, वो अपने बच्चे का क्या है? दुश्मन है। वो अपने बच्चे का क्या है? दुश्मन है। सब बोलेंगे हालेलुया। आप देखो, रेश जो है, पहला जो शब्द जो आया है, इसके बाद जो है बैथ और नून। यदि हम दूसरे बीच में से दो शब्दों को लेंगे ना, पता क्या बनता है? बेन। क्या बनता है? बेन। बेन का मतलब बेंजामिन। बेन। बेन का मतलब पुत्र। बेन का मतलब क्या है? पुत्र। और यदि हम रेश को लेंगे तो पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में आता है रबोनी। क्या आता है? रा का मतलब होता है देने वाला। रा का मतलब क्या है? रा। सारे बोलो रा। अभी हमने कहा, देखा ना तो पाक यहोवा यिरे। यिरे, जब आप यिरा बोलेंगे, यहोवा मुहैया करने वाला, यिरे में रा आएगा। यिरे, रा। यहोवा रा फा, राफा। राफा का मतलब चंगा करने वाला। राफा का मतलब, ये सारे हिब्रू टर्म है, ये सारी हिब्रू भाषा है। राफा का मतलब चंगा करने वाला, येरा का मतलब, येरे का मतलब देने वाला, प्रोवाइड करने वाला, मुहैया करने वाला। रा का मतलब है देने वाला, और फा का मतलब है चंगाई, चंगाई देने वाला। जहां जहां पर भी आप रा देखेंगे आप, और वहां पर इसका मतलब देने वाला। ये टीचर वो है, ये गुरु वो है जिसने अपना एक लौता बेटा यानी कि बेन जो है उसने दे दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा गुरु, हमारा ग्रेट हाई प्रीस्ट, हमारा महान चरवाहा, जिसने अपने पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियो, तभी मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने अपना खून दिया भी है और हमें आजादी भी दी। पर आजकल आप देखेंगे, अब वो कहते हैं कि आप अपने, हमारे धर्म के लिए खून बहाओ। धर्म के लिए खून बहाना जरूरी है। धर्म में खून नहीं, आप खून नहीं देंगे, आप अपने आप को खून नहीं, लहू लुहान नहीं होंगे, तो हमारा जो धर्म कैसे बढ़ेगा? पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूरी तरह से वो बिल्कुल विपरीत सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें खून भी देता हूं, मैं तुम्हें आजादी भी देता हूं। उसने अपना खून भी दिया, अपना आजादी भी दी, यानी कि अपना एक लौता बेन। उस रुबोनी ने अपना क्या दे दिया? अपना लौता बेन दे दिया। सारे बोलो बेन। जब आप बेंजामिन पढ़ेंगे ना, बाइबल में बेंजामिन है। याकूब के एक कितने बेटे थे? 12। और 12वें बेटे में से एक उसका बेटा था बिन्यामीन। क्या, कौन था? बिन्यामीन, दाहिने हाथ का, परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। बिन्यामीन का मतलब यह है यहोवा के दाहिने हाथ का बेटा। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये देखो, योद, योद जो है वो यहोवा का हाथ, यहोवा का हाथ दर्शाता है वो। और रेश जो है वो एक इंसान का सिर है, उसकी तस्वीर है वो। जो हिब्रू के जो स्टूडेंट है वो इस बात को समझेंगे जरूर। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा रबी, हमारा रबोनी, हमारा टीचर, हमारा अध्यापक, हमारा चरवाहा वो है जिसने अपने आप को कुर्बान किया और हमें लहू बहा करके हमें क्या किया? उसने खरीद लिया और आजाद किया। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक मौका आपके लिए सक्सेस का मार्ग नहीं खोल सकता। आप अपने लाइफ में देखेंगे वो बहुत सारे मुझे मौके मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मौके मिल रहे हैं और जो कि यहोवा के वचन के खिलाफ है। और जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आपका कॉम्प्रोमाइज करना आपका गिरना है।
कॉम्प्रोमाइज करना क्या है? समझौता करना क्या है? आपका गिरना। पर यहोवा आपको गिरे नहीं रहने देगा। यदि आप फिर से आप वापस आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो यहोवा आपको फिर से आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनने की क्या करेगा? वो चांस देगा, आपको एक मौका देगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप पढ़ें। और आपने गेहाजी को आपने देखा, गेहाजी जो था वो एक बैड स्टूडेंट निकला, एंड ही डिड नॉट आस्क द फॉरगिवनेस। उसने माफी भी नहीं मांगी, बल्कि जो कोड जो था वो नेमान का कोड उसके ऊपर आ गया। पर एक स्टूडेंट जो था बाइबल में, जिसके बारे में हमने जूम पर भी स्टडी करी थी, तिमोथियस के बारे में। किसके बारे में? सारे बोलो, किसके बारे में? तिमोथियस जो था वो पौलुस का आत्मिक पुत्र था। कौन था वो? आत्मिक बेटा। सारे बोलो, क्या था वो? आत्मिक बेटा। और पौलुस ने उसको इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, कलीसियाओं को इतनी डांट लगाई, कुरिन्थियों की कलीसिया को, फिलिप्पी की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को, परगमुम की कलीसिया को, अलग अलग कलीसियाओं को उसने डांट लगाई, थुआतीरे की कलीसिया को, क्योंकि उस समय बहुत सारी कलीसियां थी। पर पौलुस जो यहोवा का सेवक था, उसने तिमोथियस को भी डांट लगाई। उसने कहा, जो मैंने तुम्हें सिखाया है इसको आगे जाकर क्या कर? सिखा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, सिर्फ वो जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं वो ही टीचर नहीं है, ये याद रख लेना। आप हर एक अपने परिवार में टीचर हैं, अपने बच्चों के लिए। यू ऑल आर टीचर। पर वो आप वो टीचर हैं मोरा वाले। मोरा जो है, मोरा में भी क्या है? रा है। रा का शब्द जो है वो आया है। आशीष उसको डिस्प्ले करें। मोरा, इसमें भी रा, रैश आया है, रा। तो आप मोरा में भी आप उस शब्द को देखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ये मेम, वाव, रैश और हे। रैश और हे जो है लास्ट में रा आया है। रा वो है जो देने वाला। रा का मतलब क्या है? देने वाला। जैसे यहोवा यिरे, यिरा रा का मतलब वो मुहैया करने वाला, यानी कि देने वाला। यहोवा राफा, रा का मतलब है चंगाई देने वाला, जिसमें रा आया है। यहां पर मोरा में भी आपको पता है, अब्राहम जो था, मैंने आपको बताया था, कुछ आप ऐसा सुनेंगे जो आपने कभी किसी चर्च में, किसी कलीसियाओं में किसी से नहीं सुना होगा। अब्राहम कौन से पहाड़ पर लेकर गया था इसहाक को? मोरिया। रा, मोरा, मोरिया के पर्वत में। मोरिया के पर्वत में क्यों लेकर गया? क्योंकि वहां पर मोरिया जब कहा जाता है, मोरा इब्रानी में मोरा है। मोरा का मतलब जो है, उस पहाड़ का नाम जो था वो भी यही था कि सिखाने। उस पहाड़ के अंदर भी कुछ सीख थी। यहोवा उस पहाड़ में कुछ सिखाना चाहता था, एंड ही गिवन द ग्रेट लेसन टू अब्राहम। उसने बहुत अच्छा सिखाया अब्राहम को। क्या सिखाया? क्योंकि उस पहाड़ का नाम ही सिखाने वाला था। उस पहाड़ के अंदर ही यहोवा ने एक अध्यापक को रखा हुआ था, और यहोवा ने उस पहाड़ के ऊपर अब्राहम को क्या सिखाया? आपको पता क्या सिखाया? क्या सिखाया? आप क्या सोचते हो क्या सिखाया? देना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम को बोला कि मैं तुम्हारी प्रस्तिश से, मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस से, मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि तुमने अपने एक लौते बेटे को भी नहीं छोड़ा। इसलिए घूम कर देख कौन है। तो झाड़ियों में एक बर्रा जो था, एक मेमना फंसा हुआ था, उसको निकाला, और इसहाक के बदले, इसहाक के बदले किसको बलि किया गया? उसको। और यहोवा ने उसको एक बहुत बड़ा लेसन दिया उस मोरा के पर्वत के ऊपर। एक बहुत बड़ा सिखाया, क्योंकि अब्राहम का जो टीचर जो था, अब्राहम का जो चरवाहा जो था, जो अब्राहम का सिखाने वाला जो था, अब्राहम का जो रिबोनी जो था, रबोनी, वो कौन था? यहोवा। और यहोवा ने उसको एक ऐसा लेसन वहां पर मोरा के पर्वत में सिखाया, क्योंकि वो सीखना जरूरी था। कई बार जो है सीखते नहीं है।
हम पर्वत पे तो आ जाते हैं, चर्च में तो आ जाते हैं, पर हम सीखते नहीं हैं। आते हैं बस चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं कि वो सेवा में बहुत आगे बढ़ गए। वो हरियाणा में, यूपी में, बड़ी अलग अलग जगहों पर उससे, क्योंकि उन्होंने सीखा कि यहोवा का प्रेम तो उत्तम है। जो यहोवा ने अब्राहम को उस मोरिया पर्वत के ऊपर, मोरा पर्वत के ऊपर सिखाया, उसने वो वाचा भी बांधी और सिखाया कि मुक्तिदाता आएगा, यीशु मसीह आएगा और वो पूरी दुनिया के लिए वो बलिदान होगा। और वो किसकी तस्वीर थी? वो जो झाड़ियों में फंसा हुआ मेमना, वो किसकी तस्वीर थी? यीशु मसीह की। मुझे और आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए वो कर दिया है, ना तो कभी उस किसी गुरु ने आज तक दुनिया में किसी ने कभी किया है, और ना कर पा रहा है, और ना कभी करेगा। यही फर्क है हमारे यीशु मसीह में और पूरी दुनिया के गुरुओं में। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यही फर्क है यीशु मसीह में और दुनिया के गुरुओं में। क्योंकि दुनिया के जो गुरु थे, जो दुनिया के जो टीचर हैं, ये दुनिया में जो सिखाने वाले हैं, वो अपने उस लालसा में फंसे हुए हैं, उस बातों में फंसे हुए हैं, उस धन दौलत में फंसे हुए हैं। पर हमारे यीशु मसीह, उसने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया। और वचन में लिखा है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई भी उस रबोनी के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, बल्कि क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के अंदर ये दोनों क्वालिटी थी। मुर्रा की भी क्वालिटी थी। इस दुनिया के में उसने अच्छा अध्यापक बन के दिखाया, अच्छा गुरु बन के दिखाया, और उसने आत्मिकता में भी एक अच्छा गुरु बन के दिखाया। मेरे उस मोरा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो उसमें पाई ना जाए। अच्छी बात, हर एक अच्छी बात मेरे मोरा में थी, हर एक अच्छी बात मेरे रूबोनी में थी। चाहे वो इस दुनिया का वो टीचर बन के आया, चेलों का टीचर बना, प्रेरितों का वो टीचर बना, गुरु बना, पर उस गुरु के अंदर कोई भी दाग और झुर्री नहीं थी। पर आजकल के गुरु, आजकल के टीचर, उनमें दाग और झुर्री हो सकता है। मेरे जीवन में दाग और झुर्री हो सकता है, आपके जीवन में दाग और झुर्री हो सकता है। पूरी दुनिया के गुरुओं में, जो इस दुनिया के हैं, उनमें दाग और झुर्री हो सकती है। पर हमारे मोरा में, हमारे रबोनी में कोई भी दाग और झुर्री नहीं है। वो बिल्कुल पवित्र है, वो जिंदा यहोवा है। वो इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? वो जिंदा हुआ। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 वचन में मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 वचन। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा बच्चों की तरह होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? वो बच्चों की तरह। जब भी मेरी बहनें आती हैं या भाई आते हैं, कईयों के ऊपर मैं कंधे के ऊपर हाथ रखता हूं, मैं बहनों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखता हूं, तो ये मुझे पता है कि वो बहनें या माएँ वो मेरे से बड़ी तो हैं, पर ये याद रखना, जब मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं तो वो आशीषें और बरकतें वो पाती हैं। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि एक टीचर में और एक स्टूडेंट में क्या नाता है, क्या रिश्ता है। तो यहां पर दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में मैं चाहता हूं कि पढ़ें कि क्या लिखा है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने परमेश्वर की नजरों में ऐसा ग्रहण योग्य होने का प्रयत्न कर, ताकि वो तू लज्जित ना होने पाए। किसने ये बोला? किसने किसको बोला? पौलुस ने तीमुथियुस को बोला। वेरी गुड मानसी। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कि तू क्या कर, अच्छा बन और परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। वहां पर गेहाजी जो था अपने गुरु की नजरों में क्या हो गया? वो गिर गया।
चांदी पर चला गया, चांदी सोना लेने के लिए चला गया। मेरे प्रियो, ऐसा बन जाएं आप, हम ऐसा बन जाएं, आप ऐसा बन जाएं कि हम अपने यहोवा की नजरों में, हम अपने रबोनी की नजरों में, हम अपने मुरा की नजरों में हम ग्रहण योग्य हो पाए, एक्सेप्टेबल हो पाए। आज बहुत सारी ऐसी प्रार्थना सभाएं हैं, ऐसे पासवान भी हैं, ऐसे प्रचारक भी हैं, जिनको आप कॉल करोगे तो वो आपको पहले फीस बता देंगे कि 25,000 रुपया फीस लगेगी हमें हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, 20,000 रुपया फीस लगेगी हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, 10,000 रुपया फीस लगेगी हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, ये काम करने के लिए। पर मेरे प्रियो, ये बात याद रखना कि यदि आपने उनके साथ समझौता कर लिया, तो कहते हैं ना कि यदि आपने ऐसे लोगों को गुरु मान लिया, तो एक वो बहुत अच्छी एक पंजाबी में कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या है? जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वहां पर फिर वो खेलेंगे दोनों। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आ सकते हैं। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप कौमों में ऊंचा होना चाहते हैं, यदि आप जातियों में ऊंचा होना चाहते हैं, तो यहोवा के, अपने रबोनी के, अपने मुरा के उस वचनों को, उस शिक्षा को आप अपनी जिंदगी में ले लें, और फिर आपकी जिंदगी में आशीषें, बरकतें आएंगी। क्योंकि ये वचन आपको डंडा भी मारेगा, और ये वचन आपको शिक्षा भी देगा, और डंडा भी मारेगा, और ये वचन आपको ऊंचा भी उठाएगा। हालेलुया! सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है, सीखने में लगा रहे, सिखाने में लगा रहे, यहोवा के, परमेश्वर के नजरों में अपने आप को ग्रहण योग्य बना। आगे क्या लिखा है? और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को क्या लाता हो? ठीक रीति से। सत्य का वचन क्या है? यहोवा का मेरे प्रियो वचन ठीक रीति से करना है। कई तोड़ मरोड़ के वचन को बताते हैं, तभी तो इसीलिए जो तोड़ मरोड़ के वचनों को बताते हैं ना, फट से हमें पता लग जाता है अब ये गलत प्रचार कर रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या ये रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर समझ रहे होंगे आप, ठीक है। हमें फट से पता लग जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा वचन आ चुका है, हमारे पास ऐसा चोखा वचन आ चुका है, उस वचन को स्टडी करते हुए हमें पता लग जाता है रॉन्ग नंबर। फिर हम उसको काट देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो कुछ किसी पर भी हो, चाहे वो हमारे पास आए, हम उससे अपने, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ संगति करना भी गवारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। फट से आप कह दें रॉन्ग नंबर। यदि आपको कोई पास्टर कॉल करके या आपको कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा इतना पैसा लगेगा, इतना सारा कुछ लगेगा, फिर उनमें क्या फर्क है? जो कहते हैं कि लाई भाई इतनी सामग्री लगेगी, ये नारियल लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा लगेगा, ये सामान लगेगा, ये सामान को बांध करके चौराहे पर डाल देना, ये सारा कुछ, फिर उन पास्टरों में, तो उन पास्टरों में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 8 वचन। भजन संहिता 32 का 8 और नीति वचन 22 का 6, दोनों निकाल लें। नीति वचन 22 का 6 और भजन संहिता 32 का 8 पढ़ें। बहुत सारे वचन मैं आपको दे सकता हूं जो कि शिक्षा के आधार पर हैं, जो टीचर के आधार पर हैं, जो स्टूडेंट के आधार पर हैं। भजन संहिता 32 उसका 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा रबोनी, हमारा मोरा, वो कहता है आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो, आई विल काउंसिल यू विद माई लविंग आई ऑन यू। मैं तुम्हें मार्ग में, तुम्हें ऐसे मार्ग में चलाऊंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिस मार्ग में तुम्हें क्या करना है, चलना है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा का वचन ही आपको मार्ग बता सकता है। आपका रबोनी, आपका यीशु मसीह, हमारा यहोवा वही रबोनी है।
जब हम पवित्र आत्मा को हम बोलेंगे ना रुआख, उसमें भी रैश आता है। क्या आता है? रैश। तो हमारा सिखाने वाला सबसे बड़ा कौन है? वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसमें भी राह है, रैश है, सिखाने वाला, टीच करने वाला। ये वह जो बातें बता रहा हूं ना आपको, ये बातें आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी आपको, जो मैं आपको आज हिब्रू टर्म्स में आपको बता रहा हूं, इब्रानी भाषा में आपको बता रहा हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा जिस मार्ग में तुमने चलना है। और नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे हटने ना हटेगा। लड़के को उस मार्ग की उसको सिखा, ताकि वो बुढ़ापे में भी उस बात की से वो हटे ना। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के दिन में सबसे पहले अपने रबोनी का, जिसने अपना बेन आपको दे दिया, जिसने अपना राह जो था वो आपको दे दिया, जिसने अपना योद बढ़ाया। योद का मतलब है हाथ। रबोनी को थोड़ा लगाएंगे ना। योद का मतलब क्या है? हाथ। उसने हाथ बढ़ाकर, उसने अपना हाथ बढ़ाया और आपका हाथ और उसका हाथ हो क्या किया? जोड़ दिया। और वो किसने किया? बेन ने। किसने किया? बेन ने। बीच में लिखा होगा बेन। बेन का मतलब है पुत्र। तो जब आप बाइबल को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना, तो आपको इंग्लिश में पता लगेगा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। हिंदी में मिलेगा आपको, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। पर जब आप इब्रानी भाषा में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले यह शब्द आया है बेथ। बेथ का मतलब है पुत्र। बर का मतलब क्या है? पुत्र। बेन का मतलब भी पुत्र है और बर का मतलब भी पुत्र है, जिसको हम इब्रानी भाषा में बोलते हैं शुरुआत में, आदि में, उसको इब्रानी भाषा में बोला जाता है बराशीत। सारे बोलो क्या बोला जाता है? सारे बोलो बराशीत। बराशीत। जब आप बराशीत बोलते हैं, शीत का मतलब कांटे हैं और बर का मतलब पुत्र है। पुत्र के सिर के ऊपर कांटे हैं। इसका मतलब बराशीत के अंदर ही बड़ा अलग से ही बड़ा रेवलेशन है, बड़ा प्रकाशन है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा महान टीचर, हमारा महान अध्यापक और हमारा अच्छा चरवाहा और कोई नहीं है। हमारा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। हमारा अच्छा महान शिक्षक कौन है? यीशु मसीह है। उस विद्यार्थी की तरह नहीं बनना। हमारा महान शिक्षा देने वाला यीशु मसीह है, हमारा यहोवा है। पर उस विद्यार्थी की तरह नहीं बनना जो विद्यार्थी वो अपने गुरु को छोड़ गया, और अपने गुरु को छोड़कर कहां पर चला गया? वो आज भी बहुत सारे लोग, यहोवा ने हम लोगों को यहां पर चरवाहा ठहराया है, पर यहां पर बहुत सारे लोग चले गए। ये बहन बिमी यहां पर बैठे हैं, बहन मीना है, बहन गोमती है, बहन सरिता है, बहन गोमती, कई लोग पुराने यहाँ पर बड़े, ठीक है, वो भाई आशीष जिनको हम टीपू भी बोलते हैं, भाई मुकेश, बड़े पुराने लोग, बहन कलावती। आपने देखा बहन बिमी कितने लोग जो हैं वो चले गए, क्योंकि उन्होंने उस लाठी को सहा नहीं। उन्होंने उस लाठी को नहीं सहा, उन्होंने उस डांट को नहीं सहा। और जब उन्होंने उस डांट को नहीं सहा, इसलिए जहां पर वो हैं आज भी वहां पर ही हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका रबोनी जो यहोवा बापिता, आपका मोरा जो आपका सिखाने वाला, आपका रूहाख पवित्र आत्मा जो आपको मिला हुआ है, और जो आपके पास चरवाहे हैं जो आपको सिखाते हैं, और जब आप उनके साथ मिले रहोगे, बन के रहोगे, और लिखा है जब आप यहोवा के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, अपने रबोनी के साथ मिलकर रहेंगे, अपने मोरा के साथ मिलकर रहेंगे, अपने
पासबानों के साथ मिलकर रहेंगे, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर रहेंगे, अपने कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे आएंगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक लास्ट वचन, नीति वचन, और उसका 22 का 6 जल्दी से पढ़ दें आप। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। लड़के को यानी कि बच्चों को उस बात की शिक्षा आप देनी है। मेरे प्रियो, आप सारे टीचर हैं, चाहे वो भाइयों में से हैं चाहे वो बहनों में से हैं। यू आर मोरा, आप रबोनी नहीं है, ये याद रखने। रबोनी और मोरा में फर्क है। आप मोरा हो सकते हैं पर आप रबोनी अभी नहीं है। रबोनी आप तब बनेंगे जब आप यहोवा के वचन को आप लोगों तक बताना शुरू कर देंगे, और जब आपके ऊपर मसा किया जाएगा, जब 10 पास्टर या 5 पास्टर आपके ऊपर हाथ रखकर मसा आपको करेंगे, तब आप रिलीजियस टीचर बन जाएंगे, यहोवा के वचन को सिखाने वाले बन जाएंगे, और आप भी उस रबोनी में आपकी गिनती हो जाएगी। हालेलुया। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि इस कलीसिया से, इस मिनिस्ट्री से बहुत सारे पासवान तैयार होने वाले हैं। बहुत सारे पासवान आएंगे, बहुत सारे सेवक आएंगे जो पूरी दिल्ली को, पूरे इंडिया को, पूरे भारत को अपसाइड डाउन करके रख देंगे, हिला के रख देंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा भी था। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और 12 नंबर कोई ऐसे नहीं, यीशु मसीह ने 12 कबीले थे, 12 यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 12 ही यकूब के जो पुत्र थे, तो यीशु मसीह ने भी 12 ही चेलों को चुना। और अब हम फ्राइडे को हम कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं? 12वां जो लेटर है वो कौन सा है? लामिद। लामिद पता क्या है? लामिद जो है वो 12वें पर है, पर उसकी पिक्चर क्या है? चरवाहे की लाठी। वेरी गुड, चरवाहे की लाठी। तो चरवाहे की लाठी जो है, चरवाहे के पास लाठी भी है। चरवाहे के पास क्या क्या होता है? लाठी भी है, और चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। पर जहां पर भेड़ों के सींग आ जाते हैं ना, फिर वहां पर वो दागता है उस सींगों को। तो ये याद रखना, कलीसिया में अपने सींग मत आने देना। भेड़े बने रहना, बकरियां मत बनना। पर ये याद रखना, भेड़ों में बकरियां भी होती हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी बकरियां हैं, कौन सी भेड़े हैं, पर ये याद रखना, ये आपका है कि मैं तो यीशु मसीह की भेड़ हूं। कहे मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं। हम यीशु मसीह की भेड़े हैं। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो मेरा रबोनी है, वो मेरा रबी है, वो मेरा मोरा है, वो मेरा, बोलो, वो मेरा सिखाने वाला है, वो मेरा सिखाने वाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन जो है आपको मैं देना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप भी आप एक बार पढ़ लें, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे हम। और रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। रोमियो 12 अध्याय यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। फिर से पढ़े। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि सेवा करने का क्या मिला हो, आपको वरदान मिला हो, तो सेवा करने में लगे रहो। सेवा भी कोई हर एक व्यक्ति की, हर एक बहन की या हर एक भाई की वो नहीं है, बस की बात नहीं है, ये याद रख लेना। सेवा भी हर एक बहन की, हर एक भाई की बस की बात नहीं है। सेवा एक वरदान है। सेवा क्या है? एक, सारे बोलो, सेवा क्या है? एक वरदान है। सब बोलेंगे हालेलुया।
आगे क्या लिखा है? यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो वो क्या करे? सिखाने में लगा रहे। और जो सेवा करने वाला है वो सेवा में करने में लगा रहे, यानी कि सीखने में लगे रहे। और जो सिखाने वाला है वो सिखाने में लगा रहे। आगे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सारे वरदान हैं जो यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपको दिए हैं। सिखाने का, सेवा का, दया का, देने का। तो देने का भी वरदान है। मैं तो ऐसे लोगों को कई बोलता हूं, मैं तो आपको पता है मैं कितना यहां पर देने के लिए प्रचार करता हूं। कभी करता हूं मैं कब प्रचार कभी नहीं करता। नहीं। पर कई आप देखेंगे वहां पर 4 संडे, महीने में 4 संडे होते हैं, पर 4 संडों में से 3 संडे जो है वो देने के बारे में होते हैं। पर मुझे पता है कि जिसका वरदान है, जिसका देने का वरदान है, वो अपने आप कर देगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन। उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वर्सेस तो है, पर मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम खत्म करें। और आज मैं चाहता हूं कि आप सीख कर जाएं और अपने रबोनी के, अपने मोरा के अंडर में रहें, अपने चर्च के अंडर में रहें, अपने पासवान के साथ जुड़े रहें, अपनी कलीसिया के साथ जुड़े रहें। और देखना आप अपने बड़े 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 आप आश्रय क्रम देखेंगे। और क्या लिखा है मत्ती 10 अध्याय उसका 24 वचन में? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। चेला अपने स्टूडेंट, अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। सारे बोलो, चेला अपने गुरु से बड़ा। पर आजकल के चेले तो फिर क्या करते हैं, वो गुरु को भी काटना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल में तो लिखा है चेला अपने गुरु से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। मुझे सिखाने वाला, मैं चाहे सिखाने वाले से आगे जितना मर्जी आगे निकल जाऊं, जो मेरा सिखाने वाला है, चाहे उसके पास 10 उसने चर्चों को बनाया, चाहे मैं 100 चर्च भी बना दूं, 100 कलीसिया को भी स्थापना कर दूं, चाहे मैं हजारों कलीसिया की भी स्थापना कर दूं और पूरी दुनिया घूम के आ जाऊं, पर फिर भी मैं अपने गुरु से, अपने सिखाने वाले से मैं बड़ा नहीं हो सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आगे क्या लिखा है? और न दास अपने स्वामी से। हाँ, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। सब बोलेंगे हालेलुया। बड़ा कभी नहीं हो सकता। हाँ, बराबर हो सकता है, पर बड़ा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो सीखने वाले हैं वो अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें कि मैं अपने गुरु के, अपने सिखाने वाले के, अपने पासवान के हमेशा मुझे अधीन बनकर, अपने पासवान के हमेशा अधीन बनकर मैंने चलना है। और जो वो कहता है धूप है तो धूप है, छांव है तो छांव है, और जो वो कहता है मुझे करना है। आपका जो सिखाने वाला है, आपका पासवान, आपको मेरे प्रियो आपका नुकसान नहीं करेगा। अपने वो आप अपनी भेड़ों का कभी भी नुकसान नहीं करेगा। यदि मैं